ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, सुनो, इस चैप्टर को बहुत आसान बना देंगे। जितने क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चन करवाऊंगा उतना ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बस इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक होता है एएमयू को समझना, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, तो इसकी डेफिनेशन याद कर लो, एग्जाम में ये डेफिनेशन आता है। क्या है? 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, कि कार्बन लिया, कार्बन उसके मास को लिखा, 12 से डिवाइड किया, तो जो भी आंसर आएगा उसको बोलते हैं हम 1 AMU, और दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। बात समझ में आ गया? ये एग्जाम में 1 मार्क में आएगा, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। डिक्टो इसे नोट करो, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला टॉपिक चैप्टर में होता है मॉलिक्यूलर मास। तो बहुत सिंपल है भाई, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये? मॉलिक्यूल्स। तो आप सब क्या करोगे? सबका एडिशन कर दो। तो इट इज द एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब जो हम एडिशन करते थे, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास। जैसे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का मास प्लस में 12 हाइड्रोजन का मास प्लस 16 ऑक्सीजन का मास, 16 इंटू 6, तो सॉरी 16 बोल रहा हूँ मैं, एक ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई किया, एक कार्बन का 12 होता है, 6 से मल्टीप्लाई किया, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 से मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। H2O कितना होगा? ऑक्सीजन 16, 2 हाइड्रोजन 18, कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 16, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से, MCQ में 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। लिखा है यहां पर मोल, क्या लिखा है? मोल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे कैसे हो सकता है? गिनती के अनुसार, वॉल्यूम के अनुसार, मास के अनुसार। मैंने बोला देखो आम, तो आप बोलोगे 1 किलो, क्या बोलोगे? उसी आम को अगर मैं वॉल्यूम के टर्म में जूस बना लूँ तो वॉल्यूम के टर्म में बोल सकते हो कि भाई 1 किलो आम का जूस है, या मैं बोलूँगा 4 आम, क्या बोलूँ? वैसे ही हमने बोला 1 मोल, मोल का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 1 मोल का क्या क्या मतलब होता है? 1 मोल का मतलब होता है मोलर मास। क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है इतना पार्टिकल्स, मतलब 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे, इतने पार्टिकल होंगे, और इतना वॉल्यूम हो सकता है 1 मोल में 24.4। यानी कुल मिला के मैं बोलता हूँ, देखो मैं बोलता हूँ 1 किलो आम, क्या बोलता हूँ? 1 किलो आम, तो आप क्या बोलोगे? 1 किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम, कितना हो गया? इसी का मतलब आप बोलोगे, मान लो 5 आम आए, कितने आए? तो आप बोल दोगे 5 आम, कितने आम बोल दोगे? अगर इसका जूस बनाया तो आप बोल दोगे भाई जूस में आया 4 मान लो 1 किलोग्राम था तो 1 इतना मान लो 0.9 लीटर आया। कितना आया? 0.9 लीटर। तो हमने क्या बोला? किसी भी सब्सटेंस को 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे मोल क्या है? अमाउंट। क्या है? अमाउंट। तो अमाउंट को 3 फॉर्म में लिखा, मोलर के मास के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में, और वॉल्यूम के फॉर्म में। आप समझेंगे मोलर मास का मतलब क्या है। जो आपने मोलर मास का मतलब पता है क्या होता है? मास इन ग्राम। क्या बोल रहा हूँ मैं? मास इन ग्राम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला, यहीं पर देखो, मैंने कहा H2O का मास बताओ, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, तो आप लिख दोगे 16 ग्राम। क्या लिख दोगे? क्या बात समझ में आ गया? अच्छा सॉरी 18, ऑक्सीजन का 16 और इसका 2, 18 ग्राम। बात समझ में आ गया? वैसे बोलूँगा CH4 का मोलर मास बताओ। क्या बताओ? CH4 का मोलर मास बताओ, तो क्या बोलोगे? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 16 ग्राम। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई ग्लूकोज का C6H12O6 का मोलर मास बताओ, तो कार्बन का इसका ऐड करोगे 180 आएगा ग्राम। यानी पहले आपने क्या पढ़ा था? पहले आपने पढ़ा था AMU। क्या पढ़ा था? अब AMU नहीं आएगा, अब आ जाएगा ग्राम। क्या जाएगा? AMU कब आता है? जब एटॉमिक मास यूनिट की बात चलती है, ठीक है ना। जब भी मोलर मास की बात चलती है तो क्या आता है? ग्राम। क्या आता है? आई होप आपको समझ में आ गया। मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट को 3 अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। तो 1 मोल की वैल्यू हमने लिखा, 1 मोल होता है मोलर मास के बराबर, जो काउंटिंग से निकलता है। 1 मोल का मतलब पार्टिकल्स के बराबर, इतना फिक्स होता है ये, और 1 मोल का मतलब इतना वॉल्यूम फिक्स होता है। अब इसके अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट नोट करो। मैं भूल गया, सुनो यहाँ मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। ये 22.4 होता है, ठीक है, 22.4, ठीक है, फटाफट इसे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा एडिशनल बात बताऊं तो इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब आगे हम काम की बात करते हैं, ध्यान दो। पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आपको बताता हूं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ट्रिक देख लो या कॉन्सेप्ट देख लो। कभी भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? मोल्स। क्या फाइंड करना हो? तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। पहला है मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे निकलता है? काउंटिंग करके। क्या करके? यह काउंटिंग से आएगा। कौन सा वाला? मोलर मास। और मास क्वेश्चन में दिया होगा। अगला देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय दिस नंबर, वॉल्यूम बाय दिस नंबर। अगर आप इन सब फॉर्मूले का याद रखते हो तो कोई भी कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप मोल्स निकाल सकते हो। देखो मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन समझाने के लिए लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। ये वाला क्यों? मास वाला है ना, मास, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स को n बोल दूंगा। तो फॉर्मूला होता है मास, यानी जो क्वेश्चन में गिवन होगा मास अपन मोलर मास। मोलर मतलब काउंटिंग मास। तो काउंट करूंगा तो कितना आएगा? 12 + 32 कितना आ गया? 44।
ठीक है ना, काउंट किया, कार्बन का 12 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया, तो आंसर आ गया 1/4। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन लीटर। क्या बोल रहा है? लीटर, यानी मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, जल्दी बताओ। ये वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला? ये वाला, वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम बाई 22.4, वॉल्यूम बाई 22.4। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आएगा, वॉल्यूम है 24.8 बाई 22.2। अच्छा 4 था, सॉरी 4, ठीक है। तो ये कट के आंसर कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन पार्टिकल। ये कितना था? 44 था। ये क्वेश्चन कितना था इसमें? 22। अच्छा सॉरी, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं और है आज थोड़ा सा। सुनो, वॉल्यूम कितना है? 24.8, और नीचे कितना होता है हमेशा? ये गिवन वॉल्यूम है ना। क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में क्या है फॉर्मूला? वॉल्यूम बाई 22.4 ना, तो यहाँ पर 22.4 लिख देना नीचे, 22.4। जो भी काटोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने कट नहीं कर रहा, सॉल्यूशन नहीं कर रहा मैं इसका, कट करोगे आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अगर पार्टिकल हमें दिया है, पार्टिकल दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? बीच वाला, पार्टिकल वाला। ये रहा, नंबर ऑफ पार्टिकल बाई दिस, नंबर ऑफ पार्टिकल बाई दिस। तो तीनों फॉर्मूले इक्वल है एक दूसरे के, जो मन करे यूज कर सकते हो। तो पार्टिकल कितना है? 24 इंटू 10 की पावर 23, और नीचे तो फिक्स वैल्यू होता है 6.023, 10 की पावर 23। अब ध्यान रखना, ये वाला कट जाएगा, क्यों? ये तो बहुत छोटा संख्या है ना, 6 मान लेंगे इसको। 6 24 से कट जाएगा 4, और ये इससे कट जाएगा, तो आंसर आ गया 4। यानी कितने मोल्स है? 4 मोल्स है इतने पार्टिकल्स में। तो तीनों कैसे भी क्वेश्चन आएंगे मोल्स वाले हम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ भी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखा है, आई थिंक मैं ठीक नहीं हूँ आज। ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। ये 12 से 1/4 में नहीं कटेगा। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ आज, कुछ हुआ है मुझे, शायद मैं भूखा हूँ इसलिए। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम, जो मर्जी बोल दे, ठीक है ना। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, और बोला है मास दिया है 32 ग्राम CH4 में। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये दोनों देखो, ध्यान से देखो, हम ये वाला दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। देखो ये, इसको रिलेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे? क्यों? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है और मास दिया है। क्या दिया है? तो हम इजीली दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, और इक्वेट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ। देखो अगर मैं इक्वेट करूँ तो पता क्या लिखेगा? यहाँ लिखेगा तू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाई 6.023, 10 की पावर 23। अब मास दिया है 32, तो यहाँ 32 पुट कर दूंगा ऊपर, तो यहाँ 32 पुट करूंगा, नीचे काउंटिंग करके आएगा। काउंटिंग करोगे तो कार्बन और 4 कितने हो गए? 16। और यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। देखो सब कुछ हमें पता है, मैं इस संख्या को नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ, बहुत छोटा है इसलिए, पॉइंट में है ना ये। तो देखो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब भी तुम इजीली कर सकते हो, नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब जो मैं करवाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंपेरिकल फार्मूला, एग्जाम में आता है, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला क्या था? सिंपलेस्ट फार्मूला, सिंपलेस्ट। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? एक्चुअल फार्मूला। कौन सा फार्मूला? अब तुम बोलोगे हमें एग्जांपल समझाओ। मैंने कहा देखो आपने सीखा होगा जीवन में कहीं ना कहीं बेंजीन। क्या सीखा होगा? मैं यहाँ भी लिखता हूँ बेंजीन। फर्क देखना, फर्क, बेंजीन के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। देखो बेंजीन का रियल फार्मूला होता है C6H6, पता है ना। मैंने कहा कि बेंजीन में कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, तो ये कहलाएगा इंपेरिकल फार्मूला। क्या कहलाएगा? जो सिर्फ सिंपल बता रहा है कि मैं कार्बन हूं और मैं हाइड्रोजन से मिलकर बना हूं बस। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम भी बताए, जो एक्चुअल फार्मूला क्या है। तो हम बोलते हैं बेंजीन एक्चुअली में ऐसा होता है C6H6, यानी कार्बन और हाइड्रोजन में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई, बात समझे नहीं? अरे तभी तो C6H6 बनेगा। ये रियल फार्मूला कब बनेगा? जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, या किसी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फार्मूला से, इंपेरिकल फार्मूला से, है ना। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो इंपेरिकल फार्मूला से, तो आंसर आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ से ट्रिक याद कर लो, एन कैसे निकलेगा? एन हमेशा निकलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, या इसको बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? बाई इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला यानी मोलर मास को इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करोगे तो एन मिलेगा। क्या मिलेगा? एन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड इंपेरिकल फार्मूला, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसके लिए क्या ट्रिक है हमारे पास? ध्यान से समझो। हमारे पास सिंपल सा ट्रिक क्या है कि भाई पहले मोल्स फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? मोल्स फाइंड कर लो, फिर सिंपल में कन्वर्ट कर लो। क्या कर लो? सिंपल में कन्वर्ट कर लो। मैं समझाऊंगा, देखो जब सिंपल में कन्वर्ट करोगे तो होगा इंपेरिकल फार्मूला। क्या होगा वो? अच्छा, फिर एन फाइंड कर लो। और एन फाइंड कैसे होगा? मोल को, मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल मास से डिवाइड करना। दिखा, पीछे बताया था ना मैंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर है, इंपेरिकल फार्मूला नीचे है, तो एन मिल जाएगा। अच्छा, जैसे ही एन मिल गया
n को जब इंपेरिकल से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा, पहले अप्लाई करते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल लेके। दोस्तों ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तुम्हारी उम्र से ज़्यादा ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूरी रात क्लास ली थी 12th की ना। हाँ ठीक है, थोड़ा जान कम लग रहा है ना, कोई नहीं, तुम सपोर्ट करो। आगे देखो क्या लिखा है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4% हाइड्रोजन। उसने बोला कि भाई एक कंपाउंड में 4 हाइड्रोजन है, 4% हाइड्रोजन। देखो परसेंट का मतलब होता है 100, कितना होता है, या कि अगर मैं टोटल मानता हूँ 100 ग्राम, तो परसेंट में हमेशा केमिस्ट्री में 4 ग्राम कहलाएगा, ठीक है। मैंने बोला 12%, तो क्या समझोगे 12 ग्राम, 1% तो 1 ग्राम। तो कह रहा है हाइड्रोजन ऑलमोस्ट 4% है, और ये रहा कितना है, ये कार्बन है कितने परसेंट, कार्बन है मान लो 24% के आसपास, और क्लोरीन कितने परसेंट है 71, तो क्लोरीन है 71% के आसपास, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि फाइंड करो व्हाट आर इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर मास दिया है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया है, और इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करने पे क्या मिलता है हमें बताओ, n। और इस क्वेश्चन में n तो चाहिए होता है हमें, लास्ट स्टेप में n चाहिए होता है ना, लास्ट स्टेप में n चाहिए होता है। तो देखो ये तो बड़ा आसान हो गया कि ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा है 98, कितना देखा है 98, नीचे इंपेरिकल फार्मूला मास को हमें रखना है तो n मिलेगा। और अभी हम तो बस प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। अब मैंने जो उसने बोला था वो लिख लिया, अब मुझे इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो इस ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि भाई सबसे पहले तुम मोल्स फाइंड कर लो, क्या फाइंड कर लो, तो चलो भाई मोल्स फाइंड कर लेते हैं। कैसे मोल्स फाइंड करेंगे, तो मोल्स फाइंड कैसे करते हैं, तो कोई 4 ग्राम है, ये 24 ग्राम है, ये कितने ग्राम है 71 ग्राम, तो मोल्स कैसे निकलेगा, मोल्स कैसे निकलता है, मोल्स जब मास को काउंटिंग मास से डिवाइड करते हैं। याद करो मोल्स का पहला फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, और मोलर कहाँ से निकलता है, काउंटिंग करके। तो हाइड्रोजन को काउंट करोगे कितना आएगा, देखो 4/1, काउंटिंग मास तो 1 ही है ना इसका है 24/12, इसका 71/35.5, अरे क्लोरीन का 35.5 होता है, तो काटोगे तो इसका आंसर आया 2, यहाँ 2, और यहाँ कितना आया 4, कितना आया 4, तो मुझे मिला 4 2 2। अब मुझे ये बात समझ नहीं है, अब बताओ क्या ये सिंपल है। देखो इस ट्रिक से चलो, ट्रिक कहता है मोल्स फाइंड करो, कर लिया भाई, फिर सिंपल में कन्वर्ट करो, क्या वो सिंपल है, तो हम बोलेंगे नहीं भाई सिंपल तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है। सिंपल कब पॉसिबल है, सिंपल तब पॉसिबल है जब हम इसको क्या करें, कॉमन ले ले। इन सब में अगर 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 2 आ गया, 1 आ गया, 1। अब 1 से कम तो हो नहीं सकता, यानी सबसे कम में कन्वर्ट करना है आपको। सिंपल मतलब सबसे कम, तो देखो 2 तो ज़्यादा है, यहाँ 2 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, मैंने सबसे 2 गायब कर दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ यार। तरीका ये होता है सबसे छोटे वाले में से सबको डिवाइड कर दो, ये तरीका होता है। क्या होता है तरीका, कि सबसे छोटे से सबको डिवाइड कर दो, यही तरीका होता है। अगर सोचना नहीं है तो, बुद्धि नहीं लगाना तो, सबसे छोटा क्या है 2 है, 2 से डिवाइड कर दो 4/2, 2/2, 2/2, अपने आप आंसर आएगा। सबसे छोटे को सबको डिवाइड कर दो 2 1 1। तो मैंने कहा अच्छा ये सबसे सिंपल है, तो हमारा मिल गया। सिंपल जैसे ही मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला क्या मिल जाएगा। देखो सिंपल में कन्वर्ट करोगे वही होगा आपका इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया कि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कितना है 1, और क्लोरीन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। तो ये मिल गया मेरे को इंपेरिकल फार्मूला, क्या मिल गया। अब अगला स्टेप क्या था, एन फाइंड कर लो, क्या फाइंड कर लो, एन कैसे फाइंड करेंगे बताओ। तो एन के लिए मैंने बताया था ये रहा, एन के लिए क्या तरीका है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 98, इंपेरिकल फार्मूला का मास निकालो, कितना ये 2, कार्बन 12, क्लोरीन 35.5, ये आएगा 49 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा। तो यहाँ पुट कर दो 98/49, कितना आंसर आ गया 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, n2 आ गई। अब लास्ट स्टेप क्या है, देखो जैसे ही n मिल जाएगा, लास्ट स्टेप देखो, जैसे ही n मिल जाएगा, जैसे n मिल गया, जब n को मल्टीप्लाई कर दोगे इंपेरिकल फार्मूला से तो क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस क्वेश्चन में मैंने n भी निकाल लिया। मैंने n कैसे निकाला, मेरा n निकल गया 2। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा 4। तो 4 स्टेप क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो n टाइम्स इंपेरिकल फार्मूला होगा। n कितना निकला मेरा 2, कितना निकला 2 टाइम्स इंपेरिकल फार्मूला, ये रहा H2CCl। तो यही इसका आंसर है क्या, H4C2Cl2, दिस इज द आंसर। तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में आप कर लेना, यही स्टेप फॉलो करना है। मोल्स फाइंड करना है, छोटा करोगे इंपेरिकल फार्मूला, n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना n को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। नोट कर लो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बात को ध्यान से। बात क्या है बेटा कि बहुत छोटी छोटी बात करते हैं, बेसिक बात कि भाई अब ना आगे क्वेश्चन ऐसा आएगा, पक्का आएगा, देखना मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ देखो ध्यान रखना। मैंने लिखा मान लो CH4, क्या है ये CH4, यहाँ लिखा O2, जलाने पर मिलेगा हमें CO2 और H2O।
इसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? अच्छा, कंबशन रिएक्शन की एक खास बात है। क्या बात है? खास समझना कि इसको बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है। देखो कार्बन 1 है, 1 कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, अब 4 हो गया ना। अब देखो ऑक्सीजन का संख्या बढ़ गया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, अब ऑक्सीजन भी सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक है, काउंट कर सकते हो। अब ये बैलेंस इक्वेशन में ध्यान रखना, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। इसका अगर CH4 की मैं बात करूँ तो CH4 है 16 ग्राम। क्या है? 16 ग्राम, ठीक है। ये कितना ग्राम है? ये है 32 64, कितना है? 64 ग्राम। दिख रहा है आप लोगों को? अरे ऑक्सीजन 2 का 32 और 2 64, ये है 44 ग्राम, और ये कितना है? ये 36 होगा। काउंट करोगे तो देखना इधर का एडिशन उधर का एडिशन सेम आएगा, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, जितना डालोगे उतना ही तो बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है। चलो ये छोड़ो, पहले हमने ये याद कर लिया। क्या कर लिया हमने? इसको ये याद। दूसरा आप ये याद करोगे कि 16 ग्राम को हम 1 मोल भी बोलते थे, याद करो। 1 मोल क्या होता है? काउंटिंग मास के बराबर, बताया था मैंने। 1 मोल इज बेसिकली काउंटिंग मास के बराबर, मोलर मास के बराबर। चलो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस याद करोगे। ये कितने मोल से? ये 2 मोल्स। कितने मोल से? ये 2 मोल्स। और ये कितने मोल से? यहाँ पर 1, तो ये 1 मोल है। कितना मोल है? ये 1 मोल। और ये कितने मोल है? 2 मोल। अगर ये हमने याद कर लिया तो दुनिया के बहुत सारे क्वेश्चन हम चुटकियों में कर सकते हैं, एक चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। पहले आप ये एक बार लिख लो, लिख लोगे तभी आपको समझ में आएगा। पहले एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन मतलब CH4, तो कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन O2, यहाँ पर CO2 2H2O, और यहाँ पर कितना था? 2। याद है तुम्हें? अब क्या रहा है, क्या कह रहा है? सुनो कहानी को। रुको पहले मैं कॉल अटेंड करता हूँ, नोट करो इस क्वेश्चन को। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान दो। लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर जब 16 ग्राम मीथेन लेंगे। चलो 16 ग्राम मीथेन है तो वाटर कितना है? 36। आ गया आंसर। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, आ गया आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गया? अच्छा, इतना आसानी से हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया? लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर जब 16 ग्राम मीथेन। अरे मीथेन 16 ग्राम, तो पानी कितना बन रहा है? 36 ग्राम। एग्जाम में कैसे लिखेगा 2 मार्क्स में? तो उसको बेवकूफ़ बनाना कि लेट 16 ग्राम नहीं, ऐसे ही बोल देना बस कि फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन वी केम टू नो, मुझे पता लगा कि अगर ये 16 ग्राम होगा तो वो 36 होगा, बात खत्म। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते। आज पक्का मैंने सुबह सुबह गांजा पिया है। ये अरे आंसर सही है। ये देखो ऑक्सीजन 2 32 और 2 64, पीछे मैंने याद करवाया था ना, याद करवाया था, वही लिखा है मैंने। यहाँ 16 था, यहाँ 64 था, यहाँ 44 था, यहाँ पर 36 था। अगर कुछ ऐसा आता कि बताओ अगर 64 ग्राम हमने O2 लिया, कितना लिया ऑक्सीजन, तो कितना CO2 बनेगा? 44। तो आपके पास इस इक्वेशन को याद रखना है, क्वेश्चन कर लोगे इजीली। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। बेटा ये सारे आम क्वेश्चन नहीं है, खास क्वेश्चन है, खास। सारे NCERT क्वेश्चन है, NCERT के, ध्यान दो। लिखा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। देखो समझो समझो, जब ये 44 था, कितना था? 44। तो समझे मेरी बात को? तो मीथेन कितने थे? 16। अब कह रहा है कि ना CO2 को 22 करना, कितना करना है? तो CO2 को मैंने 22 किया यहाँ पर, तो ये मीथेन कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? पहला। दूसरा रूल क्या है इसके अंदर कि कह रहा है कि जब CO2 1 था, कितना था? 1, तो 22 होने पर कितना हो जाएगा? आधा। कितना हो जाएगा? तो ये भी तो आधा हुआ है, तो यहाँ भी 1 की जगह कितना आ जाएगा? आधा। नहीं समझे मेरी बात को? क्वेश्चन को फील करो। क्वेश्चन क्या फील करना है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू 22 ग्राम CO2। 22 ग्राम। तो मैंने कहा देखो जब ये 44 होता है तो ये 16 होता है, और जब ये 1 होता है तो ये भी क्या होता है? 1। अब कह रहा है इसको आधा कर दिया, इसको, तो 1 भी कितना हो जाएगा? आधा। अच्छा, जब इसको आधा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये 16 है तो ये 8, और ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा? आधा। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 1/2। कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन पूछा था ना, तो मीथेन के आधे मोल्स चाहिए। मीथेन के आधे मोल्स, ये 4-5 लाइन में क्वेश्चन होगा। तुम्हें यही सब, उसको वेव को क्या बनाओगे? इक्वेशन लिखोगे, फिर बोलोगे फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन, फ्रॉम द आई केम टू नो, मुझे पता लगा कि अगर ये 44 होता है तो ये 16 होता है, जब ये 22 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, वैसे जब ये 1 हो जाएगा तो ये, अगर ये 1 है तो आधा हुआ, तो ये भी 1 से क्या हो जाएगा? आधा। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन देखो। लिखा है कि कितना, हाउ मच वाटर, कितना वाटर बनेगा अगर CH4 को जलाया है? कितना CH4 है? 32। कितना है? तो पहले तो हमने याद कर लिया था, याद है तुम्हें? ये हमने याद कर लिया था हर क्वेश्चन में लगाने के लिए। हमने बोला जब CH4 16 है, CH4 कितना है? तो पानी है 36, पानी कितना है? अब वो कह रहा है कि CH4 32 लो, कितना लो?
32 मतलब इसको 2 गुना कर दिया हमने। अगर इसको 2 गुना करा तो आंसर भी कितना आएगा? तो 72 ग्राम आ गया आंसर। तो ऐसे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो वही हमारा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेना प्लीज। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को कह रहा है कि हाउ मच वाटर फॉर्म्ड व्हेन 1 ग्राम, कितने ग्राम? 1 ग्राम CH4 कंबस्ट। अगर 1 ग्राम CH4 को जलाया है, चुप हो जाओ, तो कितना पानी बनेगा? तरीका वही है, 16, 64, 44, 36। बोलेंगे देखो जब आपने 16 ग्राम लिया था तो कितना बना था पानी? 36। तो 16 ग्राम में 36, तो 1 ग्राम में 36/16 डिवाइड कर दिया ना, 1 का निकालने के लिए टोटल से डिवाइड कर दिया। तो यही हमारा आंसर है। तो कितने का ही पूछे, अगर वो पूछता कि बताओ 15 ग्राम CH4 है, कितने ग्राम है, तो हम बोलेंगे देखो भाई 1 ग्राम में इतना पैदा हुआ, तो 15 ग्राम में 15 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो बोलता कि 500 ग्राम CH4 है, कितना पानी बनेगा, तो यहाँ 1 के लिए निकाल चुके हैं, आप 500 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे हम करेंगे। और मैं शॉर्ट टाइम में इतना ही सिखा सकता हूँ और मैंने बेस्ट सिखा दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लीज़ अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना घर पे। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? ऐसा रिएजेंट जो पहले ख़त्म हो जाए और लिमिट लगा दे आगे रिएक्शन पे। आगे तो ध्यान रखना, ऐसा मैंने बोला, सुनो, मैंने बोला देखो आपको चाय बनाना है, क्या बनाना है? चाय। 100 लोगों के लिए चाय बनाना है, घर में सिर्फ 10 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम। तो बताओ जैसे आप दूध में डालोगे, क्या चीनी पहले तुरंत खत्म हो जाएगा? 10 ग्राम ही तो है, मतलब वो पहले खत्म हो गया और हमारा चाय आगे नहीं बन सकता। तो ऐसा रिएजेंट विच कंज्यूम्ड, जो पहले खत्म हो जाए फर्स्ट एंड लिमिट मतलब लिमिट लगाता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ, जब तक लिमिटिंग रिएजेंट होगा तब तक प्रोडक्ट बनेगा, तब तक ही चाय मीठी होगी, उसके बाद चाय मीठी है ना। तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनता है? प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनता है। तो देखना, ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, आपको मोल्स फाइंड करना है क्वेश्चन में, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। कोफिशिएंट क्या होता है मैं बताऊंगा, कॉफी नहीं है कोफिशिएंट, ठीक है। जिसका कम वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मैं एनसीईआरटी का पॉपुलर क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जाम में आता है, अगर आएगा तो यही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से हम समझ जाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। फटाफट देखो, आएगा तो ऐसा ही आएगा, वरना फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है वो वाला आएगा, ठीक है। जिसको चाहिए मुझे बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब सुनो, ये लिखा है 50 kg N2 एंड 10 kg H2 आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3। कह रहा है देखो N2 प्लस H2 मिलता है ना, तो हमें NH3 मिलता है, क्या मिलता है? अब बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे करोगे? देखो N2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2N हो गया, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, तो N2 प्लस 3H2 2NH3। वो गलती से निकल जाता है, भूख लगी है ना तो निकल गया, ठीक है। तो लिखा है देखो, ये रिएक्शन लिख लिया, बोल रहा है ना कि N2 और H2 को मिलाया तो अमोनिया बना, क्या बना? तो अमोनिया बना दिया, मैंने बैलेंस भी कर दिया। भाई बैलेंस अब तो आ जाएगा, अब तो 11th में आ गया, 9th से सीख रहे बैलेंसिंग करना, ठीक है। अब सुना, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग, आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करोगे? पहला कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट ही फाइंड करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे करोगे? इसमें लिखा होता है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला स्टेप क्या था? मोल्स फाइंड करो, सबके मोल्स फाइंड करो। N2 के मोल्स फाइंड कर रहा हूं मैं, किसके फाइंड कर रहा हूं? N2। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास है इसका N2 का 50 किलो, लेकिन हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केमिस्ट्री है ये। और इसका N2 इतना हो गया 14 14 28, कितना हो गया? 28 हो गया ना। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का हो गया 28। जब इसको आप कट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1786 के आसपास, आई होप 1786 आएगा ना। एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। मेरे को जितना याद है बता रहा हूँ मैं, 1786 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। तो 1786 मोल्स आ गए, क्या आ गए ये? मोल्स। वैसे मैं चाहूँ तो H2 का मोल्स भी फाइंड कर सकता हूँ। H2 बोला है 10 किलोग्राम, कितना बोला है? तो गिवन मास है 10 किलोग्राम, 10,000 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना होगा? H2 के लिए निकालोगे मोलिकुलर मास, तो कितना निकालोगे? मोलिकुलर मास, यानी एक मॉलिक्यूल का मास। अगर H2 मेरे पास देखो, ये होता है H2, क्या होता है ये? देखो N2 का लिखा मैंने 28, तो H2 का कितना लिखूंगा? H2 का 2, कितना लिखूंगा? तो ये ऑलमोस्ट 5000 कितना आएगा? 5000 मोल्स। कितना आ गया? 5000 मोल्स। अब ट्रिक क्या था? ट्रिक ये था कि आपको क्या करना है, दोनों का मोल्स फाइंड करना है और मोल्स को कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। कोएफिशिएंट क्या होता है? जो रिएक्शन में ये होता है इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। 1 3, 1 और 3 क्या है? कोएफिशिएंट। तो ये मोल्स है, मोल्स 1786, इसको कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। ये मोल्स है 5000, कितने हैं ये? 5000 कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, यानी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिखा, वो था इसके मास, जो क्वेश्चन में दिया होता ना उनके मास पुट करने होते हैं। ये तो रिएक्शन में हमने बैलेंस किया है,
ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ये तो सिंपल तरीके से निकलेगा मोल्स, ऊपर गिवन मास, नीचे मॉलिक्यूल का मास, सबका नहीं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास, तो एक मॉलिक्यूल का मास। अब क्या है, मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करो, 1 से और 3 से। देखो ये 1786 है, ये 1600 कुछ आएगा, कितना आएगा 1600 कुछ, तो ज़्यादा कौन हो गया, ज़्यादा ये हो गया, यानी N2 ज़्यादा है, H2 क्या है कम। अगर H2 कम है तो H2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारा आंसर कैसे सॉल्व होगा, हम बोलेंगे H2 लिमिटिंग रिएजेंट है। H2 क्या है, H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, तो हम पता क्या बोलेंगे, हम सिंपल सी बात बोलेंगे, बहुत सिंपल सी बात बोलेंगे। देखो हम बोलेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तरीका क्या है, हम बोलेंगे देखो भाई, हम बोलेंगे कि जब तक H2 रहेगा तब तक ही अमोनिया बनेगा, जब तक H2 रहेगा तब तक ही अमोनिया बनेगा। तो अगर हम बोले हम रिएक्शन से क्या जानते हैं, अगर मैं रिएक्शन को लिखता हूँ N2 3H2 2NH3, यही हो ना, ये मैंने साइन इक्विलिब्रियम का लगाया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, वैसे तुम्हें नीड नहीं है, ठीक है ना। अब जो H2 होता है ना, H2 ये हो गया 6 ग्राम, कितना हो गया, तो अमोनिया कितना है, देखो ये नाइट्रोजन 17 कितना 34 हो गया शायद, ये 34 ना, ये 14 3 17 दूनी 34। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा अगर रिएक्शन में मैं हाइड्रोजन को 6 ग्राम लेता हूँ तो अमोनिया मेरा 34 ग्राम बनता, कितना बनता। तो मैं बोलूँगा देखो, अगर आपने हाइड्रोजन को क्वेश्चन के अंदर, अगर आपने फ्रॉम रिएक्शन, ये ना फ्रॉम रिएक्शन से ही पता लगता है हमें, पीछे हमने देखा था ना, फ्रॉम रिएक्शन अगर 6 ग्राम H2 है, 6 ग्राम H2 है तो 34 ग्राम NH3 होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना हमने हाइड्रोजन यूज़ किया है, 10,000 हाइड्रोजन हमने यूज़ किया है। तो हम बोलेंगे देखो, हम बोलेंगे कि भाई देखो, अगर 6 ग्राम में इतना पैदा हो रहा है तो 1 ग्राम में कितना पैदा होगा, 34/6, 34/6। 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेते आप, कितना ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो इतना अमोनिया बनता, इतना अमोनिया बनता। क्वेश्चन में कितना लिया गया है, क्वेश्चन में लिया गया 10,000, तो आपको यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10,000 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यही मेरा आंसर है, यही मेरा क्या है आंसर। क्या बात समझ में आ गया, पहले 1 ग्राम के लिए निकालो और क्वेश्चन में जितना दिया हुआ था हाइड्रोजन उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया अमोनिया। क्या मिल गया हमें, दोबारा मैंने हाइड्रोजन के लिए ही क्यों पढ़ा, क्योंकि हाइड्रोजन जितना होगा उसी के हिसाब से अमोनिया बनेगा, क्यों, हाइड्रोजन ही सबसे पहले खत्म होगा, तो जब तक हाइड्रोजन है तब तक ही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आप लिमिटिंग रिएजेंट का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक्सरसाइज से भी इसका क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब छोटी सी बात और है, इस चैप्टर में आप कुछ खास बातें नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन बोलूँगा याद करके जाने के लिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से वो पक्का कर लेना, ठीक है। अब सुनो कहानी, क्या क्या याद करना है, कुछ ऐसी बातें, जब भी बोलता है ना परसेंटेज निकालो, क्या निकालो, तो जिसका निकालना है ऊपर लिखना, जिसका निकालना है ऊपर, ठीक है, निकालना है ऊपर, निकालना है ऊपर, ठीक है। मैं पहले इसको लिख लेता हूँ ना, ऐसा टाइम लग रहा है। जिसका निकालना है ऊपर, टोटल नीचे इंटू। मेरे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है और आ भी सकता है, ठीक है। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ से पक्का आएगा क्वेश्चन। लिखा है परसेंटेज, क्या लिखा है, जिसका निकालना है ऊपर, टोटल नीचे इंटू 100। जैसे मैं बोलता हूँ मास परसेंटेज ऑफ ए, क्या लिखा है, मास परसेंटेज ऑफ ए, तो मास ऑफ ए ऊपर, टोटल मास नीचे, सॉल्यूशन का टोटल मास नीचे, इंटू में 100। अगर वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम ऊपर, टोटल वॉल्यूम नीचे, इंटू 100। एक क्वेश्चन लिखो एनसीईआरटी का, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन कहता है कि भाई सुनो, कहता है देखो ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 18 ग्राम वाटर। 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम डाला हमने, क्या डाला, 2 ग्राम। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, क्या, सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन होता है, जो कम अमाउंट में हो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो कह रहा है कि 2 ग्राम का निकालो मास परसेंटेज, क्या निकालो, तो मास परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, 2 ऊपर, जिसका निकालना है ऊपर, टोटल नीचे, टोटल मतलब 18 + 2 20 इंटू में 100, तो आंसर आ जाएगा 10% आसपास। कितना आ गया, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। अब आगे हम बढ़ते हैं फटाफट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 12th में भी आता है, ठीक है, कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो कुछ नहीं होता, जिसका मोल्स फाइंड करना है, जिस कंपोनेंट का, जिस चीज़ का फाइंड करना है ऊपर, टोटल मोल्स नीचे, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का ये तो मतलब होता है जिसका निकालना है ऊपर, टोटल नीचे। तो मोल फ्रैक्शन में एक एग्जांपल लिया है मैंने, डेफिनेशन यही लिख के आओगे, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, जैसे मैंने लिखा कि कोई सब्सटेंस है ए, कोई सब्सटेंस है बी, कोई सब्सटेंस है सी। अब ए के है 2 मोल, बी के है 3 मोल, सी के है 7 मोल, और क्वेश्चन बोलता है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ए का मोल्स ऊपर लिखो, ए का मोल्स, ए मतलब 2 ऊपर लिखना है और टोटल जोड़ के नीचे लिखना है 2 + 3 + 7, 2 + 3 + 7, 2 + 3 +
7, तो आंसर आ गया। क्या आ गया? अगर वो बोलता है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो बी वाले का ऊपर लिखते, 3 ऊपर लिखते, बाकी सब नीचे लिखते। अब सिंबल देखो, सिंबल मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है जाई। क्या होता है? एक्स बोलते, क्या बोलते हैं? और फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या बोला मैंने? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यहाँ लिखना है, और जितने ही बचे हुए नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस बी प्लस सी, तो ये सिंबल होता है कि जिसका निकालना है उसका मोल्स ऊपर, टोटल मोल्स नीचे। ये सिंबल हो गया। क्या हो गया? सिंबल। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, छोटी सी बात क्या ध्यान रखना, अगर आपसे कोई बोलता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होता है, तो आंसर होता है 1। क्या होता है? ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन क्या है? मैंने बोला एक सॉल्यूशन है। क्या है? एक ये सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी है, सिर्फ क्या है? ए और बी। तो बताओ एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा? तो हम बोलेंगे 1 होगा। क्या होगा? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक सॉल्यूशन है जो पी एंड क्यू से मिलके बना है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ पी है 1/7, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू कितना होगा? तो आपको पता है कि भाई देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ पी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू 1 होता है। कितना होता है? और पी का दिया है 1/7, कितना दिया है? 1/7 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1। कि यहाँ से निकल नहीं जाएगा? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आया भी था, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे मेरे प्यारे बच्चों, आप बात करेंगे मोलैरिटी की। सबसे मुश्किल टॉपिक मानते हैं, पर इजी है। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। देखो, कभी मोलैरिटी का डेफिनेशन आए एग्जाम में लिखना है, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या? अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं होगा तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना? 1000 से। अगर लीटर में ना हो तो ध्यान रखना, अगर लीटर में दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लीटर में ना हो तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ml लेवल में दिया हो, सेंटीमीटर में, इस टाइप में दिया हो तो। अच्छा, तो बात समझ में आ गया? अगर आप ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। आपने पढ़ा अभी थर्मल प्रॉपर्टी में, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या ये दोनों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलैरिटी घटेगा। तो एक मार्क का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो गया, तुम्हारा आता है एग्जाम में। ठीक है। दूसरा क्या? यूनिट आता है, यूनिट मोल्स पर लीटर, मोल्स पर। मोलैरिटी का सिंबल क्या? ये तो हो गया खत्म। मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम। और ये इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? वो आपसे बोलेगा फाइंड कंसंट्रेशन, चुपके से बोल देगा, बोलेगा फाइंड कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, मोल्स पर, यानी वो मोलैरिटी की बात कर रहा है। अब ध्यान रखना, देखो कभी लिखा हो एक्स एम, क्या लिखा हो? इसका मतलब होता है एक्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, कॉम्पिटिशन में यूज होता है। जैसे मैंने लिखा 3 कैपिटल एम, क्या लिखा? तो क्या होगा ये? 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ। अब इसको लिख लो। अब हमें, मेरे दोस्तों ध्यान दो, मोलैरिटी, इसके बाद एक और पीपीएम वाला टॉपिक है, सुन लो। मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन होता है, सिंबल होता है स्मॉल एम। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ चेंज क्या होता है? यहाँ आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसमें हम बना रहे हैं, पानी में बनाएंगे पानी सॉल्वेंट होगा, दारू में बनाएंगे तो दारू सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट यानी जिसमें बन रहा है। सॉलिड मतलब कम, सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा। पैक बनाते हैं, सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट पानी ज़्यादा होता है ना, सोडा ज़्यादा होता है। पिया था ना भाई? ठीक है। तो मास ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में ना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ सेम चलेगा। केजी में ना हो तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना। आप ध्यान दो, यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। अच्छा, कभी ऐसा लिखा आ जाए एक्सएम कि भाई मोल्स ऑफ सॉलिड इन केजी, एक्सएम का मतलब क्या हो गया? एक्स मोल्स ऑफ सॉलिड इन 1 केजी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वो लिखा ऐसा, कभी मैंने लिखा 3 स्मॉल एम, 3, तो 3 मोल्स ऑफ सॉलिड इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पहले ट्रिक सुन लो। ट्रिक ये है कि भाई देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट ना हो, मास ऑफ सॉल्वेंट ना पता हो, तो कैसे निकालते हैं? डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट से माइनस करते हैं, तब निकलता है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकलता है? अब 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर समझ पाओगे। मतलब इसको लिख लो कुल मिला के, वरना तोते उड़ जाएंगे क्वेश्चन में। दोस्तों, अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा कि फाइंड द मोलैलिटी, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 32 ग्राम CH4 इज एडेड टू 100 ग्राम CCl4। 100 ग्राम, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलैलिटी का मतलब स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, सॉल्वेंट क्या बोला है? एडेड टू, किस में ऐड किया गया है? CCl4 में। कितना मास है? 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम में ऐड किया गया, तो 100 ग्राम क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, पर यहाँ पर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मेरा टारगेट क्या है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करते हैं? तो याद करो, सर ने बोला था जो भी क्वेश्चन में मास दिया हो,
कितना गिवन है 32, कितना गिवन है 32। अरे ये तो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास ऊपर लिखा और टोटल मैंने नीचे क्या लिखा, काउंटिंग मास जो था मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास, मास अपन मोलर मास, सब एक ही फॉर्मूला है। तो काउंटिंग करूंगा तो कितना मिलेगा, 12 और 4 16, मोलर मास कितना होता है 16, तो आंसर कितना आ गया 2। तो यहाँ जाके मैं 2 पुट कर दूंगा, 2 यहाँ पर पुट कर दूंगा और आंसर मेरे हाथ में, आंसर मेरे हाथ में। अब अगला कुछ खतरनाक क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अनसब्सक्राइब करके चले जाए या फिर सब्सक्राइब ही ना करें। यार ये तो बड़ा समझ में ही नहीं आया भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन है फिर भी मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। बाकी तुम्हें भी समझना है एग्जाम में आने का चांस है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। देखो डिफिकल्ट चीज़ें से भाग तो सकते नहीं है ना, चाहे तो आप कुछ भी सोचो, ठीक है। तो मैं नहीं डरता, अभी मत डरो, अब याद कर लो इसको कैसे करना है। देखो क्वेश्चन समझो, लिखा है द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना, कैलकुलेट द मोलैलिटी। पहले मैंने लिखा मोलैलिटी निकालना है, मोल्स चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। क्या क्वेश्चन में कहीं भी मास ऑफ सॉल्वेंट है क्या, नहीं। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं तो मैंने ट्रिक बताया था, याद करो। अगर क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट ना दिया हो तो क्या करते हैं हम, डेंसिटी को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मतलब एक तरीका तो ये अपनाना है हमें ये निकालने के लिए। अब ये कैसे निकाले, तो इसके लिए याद करो सर ने सिखाया था 3M का मतलब क्या होता है। 3M का मतलब मैंने सिखा रखा है तुम्हें, XM का मतलब सिखा रखा है ना। तो यहाँ पे लिखो 3M का मतलब क्या है। 3M का मतलब है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। कितना होगा ये, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या क्या समझ में आता है, क्या मुझे वॉल्यूम मिल गया। अरे 1 लीटर बोल दिया ना, तो 1 लीटर। अरे एक लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, क्या मुझे मोल्स मिल गया ऊपर का, ये रहा 3 मोल्स। एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, 3M में सब कुछ छुपा हुआ था। मुझे मोल्स चाहिए था, मोल्स क्या चाहिए था, तो मोल्स के लिए मैंने सोचा क्या करूं, मैंने इसको देखा तो लिखा है 3 मोल्स, तो मिल गया 3 मोल्स। यानी ऊपर पुट करने के लिए कितना मिल गया, 3। तो अगर मैं यहाँ पे मिटा दूं तो ऊपर पुट करने के लिए मुझे 3 मिल गया, कितना मिल गया 3। अब मुझे नीचे पुट करने के लिए क्या चाहिए, डेंसिटी। क्या क्वेश्चन में डेंसिटी है, हाँ जी है, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अरे अब नीचे पुट कर, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला है जिसमें डेंसिटी कितना है 1.25। वॉल्यूम कितना सर, वॉल्यूम 1 लीटर, ये रहा वॉल्यूम 1 लीटर। इसे किस में, ग्राम में ना, ये ग्राम में, तो वॉल्यूम भी ग्राम में पुट करना पड़ेगा, सॉरी उसमें ml में। अरे ये ml में ना डेंसिटी, तो डेंसिटी हमने 1.25 लिया है, तो 1 लीटर को 1000 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 1000। 1 लीटर का मतलब कितना होता है 1000 ml, तो यहाँ पर 1000 लिखा मैंने। अब मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉलिड, क्या चाहिए मेरे को, मास ऑफ सॉलिड चाहिए, मास ऑफ सॉलिड। अगर मैंने मास ऑफ सॉलिड पुट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये सबसे हार्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है, क्यों, हमें 3 मिल गया ऊपर। अब नीचे वाला सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ मास ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, तो उसके लिए भी जुगाड़ है हमारे पास। क्या जुगाड़ है, ध्यान दो, हमारे जुगाड़ है कि जो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट। ये पता कैसे निकलेगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मोल्स, क्या पढ़ा होगा, मोल्स। मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास का मतलब क्या होता है, काउंटिंग से निकले, किससे निकले, काउंटिंग से निकले। और तो मुझे काउंटिंग वाला मास मुझे पता है क्या, देखो NaCl का पता है कितना होता है काउंटिंग वाला मास। NaCl का आएगा 23 और 35.5, 57 के आसपास आएगा, कितना आएगा एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो NaCl को काउंट करो, कितना आएगा 23 और जो भी है, रुको मैं इसको देख लेते हैं फटाफट ना, 58.5, हाँ ठीक है 58.5 आएगा, कितना आएगा ये 58.5। तो आप देखो मोल्स मुझे पता है 3, मोल्स कितने हैं, समझना क्वेश्चन हार्ड है मैं मानता हूँ, पर एक बार और कराऊंगा। मोल्स है मेरे पास 3, मोल्स कितना है 3, मुझे मास निकालना है और नीचे मुझे काउंटिंग मास पता है, NaCl है ना, NaCl का हो गया 58.5, कितना हो गया, तो यहाँ से मास निकला, क्या निकला, मास। अब जो मास निकला किसका निकलेगा, सॉल्यूट का, किसका निकलेगा, सॉल्यूट का। कितना निकला मल्टीप्लाई करने पे, कितना आ रहा है 175 के आसपास आ रहा होगा, 175.5 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्या मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना था, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया 1250, कितना आ गया ये, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 175.5 है, 175 पॉइंट। जब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर पुट ही तो करना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यानी दोबारा मैं कंक्लूजन दूँ तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर पहले 3 निकाला, क्या निकाला 3, और फिर लास्ट में मेरा आंसर कितना आया, ये वाला 1250 माइनस 175.5 जो भी है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। तो इससे क्या निकल गया मेरा, मोलैलिटी, स्मॉल m निकल गया। सबसे हार्ड क्वेश्चन था, पर मुझे लगता है कि आपको समझ में आया हो कैसे करते हैं। क्या बात समझ में आ गया, नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं।
देखो घबराओ मत, ये क्वेश्चन मुश्किल था पर हमने सोच लिया कैसे करना है, ठीक है ना। अगर मैं बताऊं इसका कंक्लूजन क्या है, देखो कंक्लूजन ये है कि पहले मुझे मोल्स ऑफ सॉलिड मिला, क्या मिला, मोल्स ऑफ सॉलिड मिल गया, कितना मिल गया 3। तो मैंने यहाँ से निकाला मास ऑफ सॉलिड, क्या निकाला मैंने, मास ऑफ सॉलिड। कैसे निकाला मैंने, मोल्स वाले फॉर्मूले से। मोल्स का फॉर्मूला था मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास, मोलर मास। तो मैंने क्या किया, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझे, मास। क्या मिला, तो मोल्स से 3 कितने थे, 3 को मैंने 58.5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला मास ऑफ सॉलिड। क्या मिल गया। अब मैं क्वेश्चन पे बढ़ा, मैंने कहा मुझे मोल्स चाहिए ऊपर, मोलैरिटी के फॉर्मूले में मोल्स चाहिए, मोल्स मिल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला ये था, मास ऑफ सॉल्वेंट डेंसिटी वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट। डेंसिटी पता है मुझे, वॉल्यूम पता है, मास ऑफ सॉलिड मैंने पीछे निकाला, 3 को जो 58.5 से मल्टीप्लाई किया, सबको पुट किया तो मुझे आंसर कितना मिला, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या मिला, मैं दोबारा गया यहाँ पर मैंने पुट कर दिया और मेरा आंसर मेरे हाथ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना ग्राम में सब क्या है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि किलो वो उसमें आ जाए, ऐसा यूनिट में आ जाए, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है और 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है फाइंड मोलैरिटी व्हेन 16 ग्राम CH4 इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक सॉल्यूशन 2000 ml। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, नीट में भी आ रखा है ऐसा क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, देखो इजीली कर सकते हैं। देखो आप लिखोगे मोलैरिटी लिखोगे, लिखो मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये रहा ना वॉल्यूम, ये हो गया 2000 हो गया 2000, पर ये ml में है, ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात को समझो, क्या मुझे सिर्फ मोल्स निकालना है, क्या निकालना है, मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मोल्स हमें पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या गिवन मास है 16 ग्राम, कितना है 16 ग्राम है। अब इसको डिवाइड किससे करना है, मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, काउंटिंग मास से। तो CH4 को काउंट करो, अरे CH4 को तो कितना आएगा 16 ही आएगा, तो आंसर कितना आ गया 1। देखो 12 4 16, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 पुट कर देना, यहाँ पर क्या पुट कर देना 1, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है PPM, उसे देखते हैं फटाफट, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन को देखो, टॉपिक को देखो, लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। ये देखो जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना वो 3 वाला जिसमें डेंसिटी यूज हो रहा था, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बहुत हार्ड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल या NCERT से क्वेश्चन आएंगे सिंपल। देखो लिखा है PPM, क्या लिखा है, इसको बोलते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर, यानी अब जो अभी बातें करेंगे हम मिलियंस में बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, यानी जैसे बोला PPM का मतलब क्या होता है, जिसका निकालना है उसका ऊपर, यानी मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर, टोटल मास नीचे, इनटू में 10⁻⁶, जिसको बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन देखो लिखा है 12 ग्राम O2 प्रेजेंट इन 102 ग्राम H2O। 102 ग्राम कह रहा है कि भाई 102 ग्राम पानी है, 102 ग्राम पानी है, ठीक है ना, H2O है, जिसमें 12 ग्राम क्या है हमारे पास, 12 ग्राम O2 है। तो कह रहा है फाइंड द PPM ऑफ O2, PPM ऑफ, यानी आपको निकालना क्या है O2 के लिए PPM, तो जिसका निकालना होता है उसका मास ऊपर, टोटल नीचे, इंटू 10⁻⁶। तो मैं बोलूँगा PPM, क्या लिखूंगा, PPM ऑफ O2 इज इक्वल टू, ऊपर किसका मास लिखूंगा मैं, कंपोनेंट का जिसका निकालना है, तो O2 का 12 है, टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा 102 + 12, 102 प्लस, चाबी दे जाओ, 102 + 12 इंटू में 10⁻⁶, आ गया आंसर। जिसका निकालना ऊपर, टोटल नीचे, इंटू 10⁻⁶। इस प्रकार से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो PPM वाले भी। तो देखो हमने इस प्रकार से चैप्टर को पूरी तरह खत्म कर लिया है। देखो इतने कम समय में जितने इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है, ईमानदारी से NCERT के एग्जाम्पल्स एक बार दोबारा करने हैं, मैंने सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं वैसे, और आपको ईमानदारी से क्या करना है, घर पे जाके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट छोड़ो, NCERT के एक गो थ्रू ले लेना, ठीक है ना, NCERT एक्सरसाइज से गो थ्रू। आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये करके जाना, और पहले आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप NCERT एक्सरसाइज भी कर सकते हो, करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि NCERT एक्सरसाइज एक बार कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे।